नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। श्री राम जी से हमारी कामना भी यही है कि आप सभी लोग स्वस्थ हों। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि महाराज संभर नरेश के पुत्र के पास जाते हैं विजय सिंह के और फुलवा हरण के लिए प्रेरित करते हैं। तब विजय सिंह डरते डरते तैयार हो जाता है और अपने साथ में 1.5 लाख सेना लेकर रास्ते में तंबू लगा देता है, जिधर से फुलवा को गुजरना था, यानी महोबा और नरवर के मार्ग पर। फुलवा अपने काफिले के साथ जब कुछ दूरी पर दिखाई देती है तब माहिल कहता है, अब सावधान हो जाओ, डोली आ रही है। और विजय सिंह फिर भी डर रहा था। तब माहिल उसको उल्टा धमकाते हैं कि तुम्हारे साथ इतनी सेना है, तुम फिर भी डर रहे हो। ये वृत्तांत कल आपने उस वीडियो के माध्यम से सुना जो मैंने आपको कल बताया था। अब इसके आगे का हाल सुने। जैसे ही डोली समीप आती है तो विजय सिंह मुच्छों पर ताव देते हुए डोले के सामने पहुंचता है और कहारों से कहता है, डोली यहीं रख दो, अब इसके आगे डोली नहीं जाएगी। तो जो मकरन सिंह का सूबेदार था वो आगे बढ़कर कहता है कि तू कौन, कहाँ का है और क्या नशा तूने कर रखा है जो ऐसे राह चलते किसी को डोली रखने के लिए कह रहा है। तू जानता भी है ये कौन है? ये उस नाहर की पत्नी है जिसका नाम सुनते ही तेरे जैसे कायर घरों में छिप जाया करते हैं, जिनकी कमर ढीली हो जाती है, तलवारें छूट जाती हैं। ये महोबा की बहू है और बनाफर वीर उदल की पत्नी है। तब विजय सिंह कहता है, मैं सब जानता हूं, मेरा भी नाम विजय सिंह है। मेरे सामने आकर सारे नाहर भी कायर हो जाते हैं और खबरदार अगर पैर आगे को बढ़ाया। तब सूबेदार करण सिंह कहता है कि अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो हट जाओ हमारे रास्ते से, हमें अपने रास्ते जाने दो। लेकिन जब विजय सिंह किसी प्रकार नहीं मानता है तो करण सिंह युद्ध के लिए ललकार देता है और विजय सिंह करण सिंह की ताकत को नहीं समझ पाता है, हल्के में लेता है और अपना एक दुधारे का वार करता है। तब करण सिंह उसके वार को बचाते हुए अपने दुधारे से वार करता है। तब विजय सिंह के मस्तक में वो दुधारा जा लगता है, ढाल को चीरते हुए। खून की धार जब बह उठती है तब विजय सिंह क्रोध में भरकर अपने भाले का प्रहार करता है। करण सिंह उसके भाले का प्रहार बचा लेता है और करण सिंह की विकट मार देखकर संभल की सेना विचलित होकर भागने लगती है। और इसी बीच में वो विजय सिंह को गफलत में देखकर अपनी गदा का इतना भीषण प्रहार करता है
कि विजय सिंह अचेत हो जाता है। विजय सिंह के अचेत होते ही वहाँ के सैनिकों में एक रोष भर जाता है और वो करण सिंह के ऊपर टूट पड़ते हैं। जो 100 सवार साथ में थे करण सिंह के, वो इतने सारे योद्धाओं से लड़ते लड़ते वीरगति पा जाते हैं। करण सिंह उन सब के वारों को सह रहा है और क्रोध में भरा हुआ ऐसी विकट मार कर रहा है कि जो सामने आता है एक प्रहार से दूसरा नहीं करने पाता कि दूसरा सैनिक उसके सामने आ जाता है। किसी का सर कट जाता है, किसी के हाथ कटते हैं, किसी का सीधे धड़ ही कट जाता है। और बड़ा विकट युद्ध देखकर सेना विचलित होने लगती है। इसी बीच होश आ जाता है विजय सिंह को। तब वो अपने घोड़े पर सवार होता है और जा पहुंचता है करण सिंह के सामने और उनका पुनः युद्ध होता है। इतने सारे सैनिकों से लड़ते लड़ते करण सिंह बुरी तरह से घायल हो चुका होता है और अंततोगत्वा विजय सिंह के हाथों मारा जाता है। जैसे ही विजय सिंह करण सिंह को मारता है तो वो कहता है चलो अब डोली रोकने वाला कौन है, हमें डोली उठाओ और संभलगढ़ चढ़ो। और जब वो संभल की ओर जाने के लिए डोली के पास पहुंचता है तो एकदम से वो पर्दा हटा देता है। फुलवा चौंक कर उठती है कि तुम कैसे गंवार हो, तुम्हें किसी से बात करने का भी सलीका नहीं है, तुमने ये एकदम से पर्दे क्यों हटा दिए। तब विजय सिंह कहता है कि हमें किसी का डर नहीं है, हम संभल के राजकुमार हैं और हमने तुमको युद्ध में जीत लिया है। तब फुलवा उसको समझाती है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपनी जगह वापस लौट जाओ और हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। तब विजय सिंह कहता है तुम क्षमा की बात क्या करती हो, मैं तुम्हें बहुत मान सम्मान के साथ में रखूंगा अगर मेरे साथ मन से चलोगी, और अगर तुम ज्यादा नानुकर करोगी तो फिर मैं तुम्हें घसीटते हुए ले जाऊंगा। तब फुलवा क्रोधित हो जाती है और वो तुरंत डोली से कूद पड़ती है। अपनी आधी साड़ी के द्वारा अपने सीने में को बांध लेती है और दोनों हाथों में ढाल और तलवार लेकर झपट पड़ती है वो विजय सिंह की ओर। विजय सिंह तो बच जाता है लेकिन उसके घोड़े का कल्ला कट जाता है। घोड़ा 200 कदम पीछे हटता है और इतने में ही सामने आता है विजय सिंह का सूबेदार। वो सूबेदार के ऊपर अपने दुधारे का ऐसा प्रहार करती है कि एक ही बार में उसकी गर्दन कटकर अलग हो जाती है और वो उसी सूबेदार के घोड़े पर सवार हो जाती है और बड़ा हाहाकारी युद्ध प्रारंभ कर देती है। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात चंडी युद्ध स्थल में आ गई है। कहाँ वो सुकोमल कोमलांगी और कहाँ वो दुधारा, लेकिन देखते ही बनता था उस समय फुलवा रानी का युद्ध और सारी सेना विचलित हो जाती है। इसी बीच में मामा माहिल के पास पहुंचता है विजय सिंह। कहता है तब तो आप बड़े यश के लड्डू लूट रहे थे, जब मैंने करण सिंह को मारा था तब तो आप कहते थे मैंने कैसी युक्ति बताई है। अब आपकी कोई युक्ति काम करेगी क्या, क्योंकि ये तो साक्षात रणचंडी बन चुकी है।
तब माहिल कहता है कि हमारे पास हर मर्ज की दवा है, तुम यहीं पर रहो और मैं बहुत शीघ्रता पूर्वक जाता हूँ और फुलवा को नियंत्रित करता हूँ। और माहिल तुरंत अपनी घोड़ी पर सवार होकर पहुँचता है। कहता है, ये क्या हुआ, किसने तुम्हारा डोला घेर लिया, कौन है वो जिसे अपने प्राण प्यारे नहीं है, किसकी इतनी औकात हो गई जिसने महोबा की बहू का डोला घेरा है। और जब तक कि माहिल है तो मैं किसी को शूरवीर नहीं समझता हूँ जो तुम्हारे डोले को ले जाए। कौन दूसरिया जग माहिल का, रोके माहिल के तलवार। वो इस तरीके से प्रलाप करता है और उसको देख करके फुलवा संकुचित हो जाती है और अपनी साड़ी खोल करके सर में डाल लेती है और जाकर के बैठ जाती है उस डोले में। तब माहिल उसकी डोली उठवाकर चल देते हैं। पहुंच जाती है डोली संबरगढ़ और फुलवा की समझ में ये था कि मैं माहिल के साथ में जा रही हूँ। और जब विजय सिंह दरवाजे पर पहुंचता है तो अपनी माता को पुकार कर कहता है कि मैं बनापुरों को जीत करके ये उनकी बहू छिना लाया हूँ और माँ सोबरण की चौकें पुरवाओ, मोतियों से उनको सजाओ। और उसकी माता वैसा ही करती है। सारे नगर की स्त्रियां आकर के मंगल गीत गाने लगती हैं। इधर फुलवा अपने मन में विचार कर रही है कि ये कैसा बुरा समय आ पहुंचा, मैं ये किधर आकर फंस गई। इस तरीके से रात्रि हो जाती है और विजय सिंह आता है उसकी कक्ष में। तब फुलवा उसको तरह तरह से समझाती है कि तुम्हें अपने मन से ये लज्जा नहीं आती है कि ये राजकुमारों और राजाओं के कार्य नहीं है जो तुम कर रहे हो। लेकिन विजय सिंह था कि उसके काम मद में चूर था, उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बोला, तुम तो मेरी पत्नी बन जाओ, इसी में तुम्हारी खैरियत है, नहीं तो मैं आज तुम्हारी खाल उतार दूंगा कोड़े मार मार कर। तब फुलवा कहती है कि ऐसा कभी करना नहीं, नहीं तो तुम्हारा ये जो संबरगढ़ है उसको उदल खोद कर तालाब बना देगा। अभी तुमने मेरे जेठ मलखान का क्रोध नहीं देखा है, तुमने मेरे बड़े जेठ का क्रोध नहीं देखा। और जब इस तरीके से फुलवा उसको समझाती है, विजय सिंह नहीं मानता। तब वो एक युक्ति लगाती है, कहती है, इस समय नवरात्रि है, मैं माँ दुर्गा की उपासना कर रही हूँ और अगर तुमने मुझे छूने का प्रयास किया तो वो साधना भंग हो जाएगी और मैं यहीं जलकर समाप्त हो जाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर विजय सिंह विश्वास कर लेता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। और जब इस तरीके से नवरात्रि समाप्त होती हैं तब एक बार विजय सिंह फिर पहुंचता है और कहता है, आज तुम बचने नहीं पाओगी मेरे हाथों। तब वो कहती है कि विजय सिंह, अगर तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो ये कुदृष्टि छोड़ दो और मुझे सादर डोली में बैठाल कर महोबा भेज दो। अभी भी तुम्हारे प्राण बच जाएं, मैं ऐसी कोशिश करूंगी। लेकिन विजय सिंह काम मद में चूर था, वो उसकी एक नहीं सुनता है। तब फुलवा मन में सोचती है कि हाँ, इस प्रकार से इससे मैं पार नहीं पाऊंगी। तो वो त्रिया चरित्र का सहारा लेती है और कहती है, इस समय मैं अशुद्ध हूँ, मेरा मासिक धर्म चल रहा है, इसलिए
अगर आप मुझे हाथ भी लगाएंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा और कुछ समय की बात है, आप मुझे समय दीजिए। तब विजय सिंह कहता है कितना समय चाहती हो, लेकिन जब मैं अगली बार आऊँगा तो इनकार नहीं सुनूंगा। तब फुलवा मन में श्री राम जी का स्मरण करती है कि अब विधाता तू ही पार लगाना, और कहती है 1 मास तक प्रतीक्षा करो, तब तक तुम मुझे अपनी बहन समझो और 1 मास के बाद जो तुम्हारी मर्जी हो उसके लिए तुम स्वतंत्र हो, फिर मैं कहने की अधिकारी नहीं रह जाऊंगी। ऐसा सुनकर विजय सिंह दोबारा लौट जाता है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, पति पत्नी बन चुके हो तुम, और तुम मेरे पुत्र से बात भी नहीं करती हो, कैसी बहू हो। तब फुलवा कहती है तुमको शर्म नहीं आती है, तुम्हारा बेटा अनुरीत करता है और तुम उस अनुरीत में सहायक बनती हो, और तुम्हें मुझे बहू कहने का बहुत शौक है, तो सब्र करो, कुछ दिनों की बात है, मैं तुम्हारी शादी अपने चचिया ससुर से करूंगी। ताला सैयद मेरे ससुर हैं और वहाँ तुमको कुर्ता पहनने को मिलेगा, सलवार पहनने को मिलेगी, सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। जब इस तरीके का जवाब सुनती है तो विजय सिंह की माँ चुपचाप वहाँ से शर्मिंदा होकर चली जाती है, और इधर पर निश्चित समय निकल जाने के बाद उधर चिंतामग्न हो जाता है। वो इंद्र को बुलाकर कहता है कि लगता है कि नरवरगढ़ वालों के बुरे दिन आ गए हैं, जो अपना दिया हुआ वचन भूल रहे हैं। उन्होंने नवरात्रि की बात कही थी, अब ये कार्तिक आधा हो रहा है, यानी कि 1 महीना ऊपर हो चुका है। तब इंद्र से कहता है चाचा, आप क्रोध न करें और एक बार पहले पता कर लें क्या कारण हुआ, क्यों नहीं मामा ने भेजा। तब उधर कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम चले जाओ नरवरगढ़ और पूछ लो क्या कारण है, और साथ ही साथ विदा करा के वापस आ जाना। और चाचा का आदेश पाकर इंद्र बहुत शीघ्रता पूर्वक चल देता है नरवरगढ़ के लिए, और वो कुछ ही घड़ियों में नरवरगढ़ में जा पहुंचता है, क्योंकि जो ये 5 घोड़े थे ये बिल्कुल वायु की गति से चलते थे। और वहां पहुंचकर नरपत सिंह को प्रणाम करता है, मामा मकरंद को भी नमस्कार प्रणाम करता है। तब कहता है कि आपने क्यों नहीं भेजा है, चाचा बहुत क्रोध में है। तब ये बात सुनकर उनके हृदय में सनाका होता है, पेट में एक भूख सी आती है, ये क्या, हम तो पहले ही भेज चुके हैं। तब मकरंद सिंह कहती है बेटा, हमने तो निश्चित समय पर ही भेज दिया था, क्या वहां नहीं पहुंची फुलवा। तो इंद्र कहता है अगर गई होती तो मैं यहाँ पर क्यों आता। तो इस प्रकार से वहां भी जब असफलता हाथ लगती है, आगे क्या रहा वो मैं आपको अगले भाग में बतलाऊंगा, क्योंकि अब निश्चित समय से वीडियो काफ़ी आगे जा रहा है, इसलिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अब अगले अंक में आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और संभव हो तो शेयर कर दें। आप सभी लोग यहाँ तक रहे उसके लिए हृदय से धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।